हरियाणा सरकार किसानों को व्यावसायिक खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है। लगातार किसानों को इसे लेकर जागरूक भी किया जा रहा है और इस क्रम में जींद के नरवाना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्री अन्न फसलों के प्रति किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। देखिए रिपोर्ट। किसान खेती को व्यवसाय के तौर पर करें तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। ये बात जिला जींद के कृषि उपनिदेशक बाल मुकुंद शर्मा ने नरवाना की आयोजित जिला स्तरीय श्री अन्न मिलेट मेले के दौरान कही। आपको बता दें कि जिला जींद के नरवाना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा तीसरा जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया और इस मेले में जिले भर के हजारों किसानों ने शिरकत की। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि किसानों को आधुनिक खेती को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना एवं नैनो यूरिया का ड्रोन के जरिए स्प्रे करने के बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा ये जो साल है ये मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसका शारीरिक बदलाव में और जो हमारा डेली रूटीन चेंज हुई है, जो हमारे खान पान चेंज हुआ है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए हम सभी किसानों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मोटे अनाज की खेती करें, जैसे बाजरा है, ज्वार है, उसकी खेती करें। उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया जा रहा है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है। सरकार उसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार जो धान को बदल के कोई दूसरी फसल लगाता है उसके लिए प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे जिला स्तरीय 3 प्रोग्राम हुए हैं, किसान मेला हमने आयोजित किए हैं, ये आज तीसरा मेला है। आधुनिक खेती को लेके जैसे सबसे पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया है, उसका यूज़ कम करने के लिए नैनो यूरिया आया है। उसका ड्रोन से स्प्रे के बारे में, ड्रोन यहाँ रखा हुआ है, उसकी टेक्निक्स के बारे में हमें बताया है। ड्रोन्स फील्ड में चल भी रहे हैं, किसानों को हम डेमोस्ट्रेशन दे भी रहे हैं। हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं जो इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं। बेलर से आप जो पराली का हम जड़ाते हैं उसको ना जड़ा के उसके बेल बना के उसको बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत सरकार मिलेट्स ईयर 2023 सेलिब्रेट कर रही है और इसमें यही है कि हमारा जो खान पान है वो अब शुद्ध नहीं रहा और गेहूं और चावल की तरफ ज़्यादा फोकस है। तो इसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मोटे अनाज को प्रयोग कीजिए। खास तौर पर बाजरा है, रागी है, मक्का है, तो इसकी रोटी आप खाइए। ये सीजन भी अब सर्दी का है। इसके साथ साथ जो आप ये किसान भाई जो आए हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, सुबह से बड़े डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं, ये यूज भी कर रहे हैं और आप भी यूज कर रहे हैं। परंतु जो जनरेशन हमारी छोटे बच्चे हैं वो इसका प्रयोग कम करते हैं। तो हम यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं सभी फार्मर्स को कि घर में छोटे बच्चों को भी आप मोटे अनाज का प्रयोग करने का फायदा बताइए। वहीं किसान मेले में आए किसानों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी हैं। सबसे पहले उन्हें मोटे अनाज के बारे में बताया गया। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई स्कीम लाई जा रही है जो बहुत अच्छी हैं। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं। पहुंचे थे यहाँ पे जिला स्तरीय बैठक लगाई गई है जी। जिनसे कृषि अधिकारी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने अलग अलग सभी डॉक्टरों ने हमें जानकारी दी है। सबसे पहले मोटे अनाज के बारे में बताया गया है जी। जैसे हमारा मोटा अनाज है जी, बाजरा, रागी, कांगनी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी। हम इनको छोड़ के जी ये गेहूँ पे जोर दे रहे हैं जी। बाजरे का हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जी, हड्डियों को मजबूत करता है जी। इसके अलावा जी एक डॉक्टर साहब ने बताया जी बागवानी के बारे में जी। बागवानी भी हमारे लिए ज़रूरी है जी। बागवानी के ऊपर सब्सिडी भी दी गई है जी। इसमें सब्सिडी 50,000 रुपये प्रति एकड़ दी गई है जी। और उन्होंने बताया जी के बारे में जी, पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर जी, और भेड़ बकरी उनको भी बीमा की राशि दी गई है जी। इसी यंत्रों ऊपर दिए ड्रोन के साथ ही स्प्रे के बारे में बताया गया है जी। छिड़काव करना है जी, स्प्रे जैसे नाइट्रोजन यूरिया का स्प्रे करना है जी, उसके बारे में बताया गया। आधुनिक खेती के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री ने जो और खट्टर सरकार ने जो योजना बताई है उनका हमारे लिए बहुत जरूरी है जी, और इसका हम पालन करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की खेती लाभकारी हो, जिसके लिए सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। साथ ही परंपरागत खेती को छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें सब्जियां, बागवानी,
मछली पालन, पशुपालन आदि शामिल है। जनता टीवी के लिए नरवाना से रामनिवास गर्ग की रिपोर्ट।